नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रुक करेंगे खबर की ओर। भिंड पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित किया। संबोधन के दौरान मंत्री अरविंद भदौरिया ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि मैं बेंगलुरु में था, तब दिग्विजय सिंह मेरे भाई पर केस रजिस्टर्ड करके पुलिस से उठवा रहे थे। मैं चंबल की माटी में पैदा हुआ हूं, किसी से डरता नहीं हूं। मंत्री अरविंद भदौरिया यहीं नहीं रुके, आगे दिग्विजय सिंह के अलावा जीतू पटवारी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। माननीय शायद राजनीतिक मर्यादा भूल गए और जमकर बयानबाजी की। मैं ऐसे 13-14 विधायकों के साथ गुड़गांव में व्यवस्था मेरे पास थी। दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह का लड़का आ जाता है जयवर्धन सिंह जी, एक जीतू पटवारी करके मिनिस्टर शिक्षा मंत्री वो आ जाता है। लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। मैं वहां पे आपका बेटा, आपका भाई था, वो कहते मुझे जीतू पटवारी कहते हैं, तो मैं चंबल से आता हो, मुझे भी अरविंद भदौरिया कहते हैं। धज्जियां उड़ा दे, गिड़गिड़ाया, गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते वो जीतू पटवारी के कभी अकेले में पूछ लेना तो 1 महीने तक सिकाई होगी उनके, लेकिन गुंडागर्दी चंबल का आदमी किसी की स्वीकार नहीं करेगा। वो मान सम्मान स्वाभिमान से रहने वाला आदमी है। तो बंधुओं, वहां पे आपका भाई, आपका बेटा इसने पूर्व ढंग से लगातार जो है ना दिग्विजय सिंह राज घराने का दम्भ है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो एक जो है ना सामंती सोच है। उनको क्या लगा कि अरविंद भदौरिया डर जाएगा। मेरे रियल बड़े भाई को पुलिस से उठवाते हैं, मेरे घर में पुलिस भेज देते हैं, हर कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, मुझे 100 फोन करते हैं, मेरे बंगले से मेरे नौकर को उठा के ले जाते हैं। एक मेरा आजाद को अगर छोटा भाई उसको उठा के लेके जाते हैं, 6 घंटे तक रखते हैं। मैं दिग्विजय सिंह मुझे फोन करते हैं, मैंने दिग्गी राजा तुम्हारे कर लो, एक नहीं आज सब कारों से अरविंद भदौरिया छुपने वाला नहीं है, न डरने वाला है, न डरने वाला है। वो कहता है कि हम 2-2 टाइगर मारेंगे, हमने भी कभी टाइगर दिग्विजय सिंह की सुन लो, अरविंद भदौरिया के भाई से डरने वाला नहीं है। चंबल की मिट्टी में पैदा पला बढ़ा अरविंद भदौरिया जान लगाने वाला पार्टी से। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं, दलितों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्री भदौरिया की टिप्पणी को अभद्र करार देते हुए उसकी निंदा की है। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह से घबराए बीजेपी नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। अभद्र टिप्पणी की है, ये इनकी बौखलाहट का परिचायक है, क्योंकि जान रहे हैं कि 16 की 16 सीटों में वहाँ पर इनका माहौल खराब है, कांग्रेस जीतेगी। और जो भी टाइगर कहला रहे हैं, इस चुनाव में उन टाइगरों को ज़मीन चटा दी जाएगी। जो 16 सीट के चुनाव चंबल और ग्वालियर में हो रहे हैं, और जो टिप्पणी की उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणियों को जगह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से एक तरफ तो दिग्विजय सिंह से घबराई हुई है। चलिए, तो इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा के लिए हमारे साथ विकास, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ कहेंगे आप? इस प्रकार लगातार विवादित बयान राजनेताओं के सामने आ रहे हैं, किस प्रकार के मायने इसको लेकर निकाले जाने चाहिए? क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर?
सरकार जो काबिज हुई उसमें जो कई लोग हैं जो काफी समय से आस में बैठे हुए थे कि पद ग्रहण करेंगे, मंत्री पद मिलेगा, उसी की लालसा और प्राप्त होने के बाद में इनकी कहीं ना कहीं बौखलाहट भी जारी है और कहीं ना कहीं इनको भी जो संघर्ष के बाद पद मिला है तो उसकी भी गर्माकोई बनाने में समर्थन जाहिर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया हैं, काफी समय से भिंड में नहीं आए हुए, तो उसके बाद मंत्री बनने के बाद में इनका पहला दौरा था यहाँ पे। कल ग्वालियर से भिंड तक के करीबन 11 घंटे का समय लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए और जो जोश था जो कार्यकर्ताओं को, उसको निश्चित रूप से देखते हुए इनमें बौखलाहट आ गई और इनको वहाँ पे जो मंच से क्या बोल रहे हैं इनको ये भी ज्ञात नहीं रहा। तो निश्चित रूप से इस मंच से जिस तरीके से जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और जो पूर्व मंत्री रहे उनके खिलाफ में इस तरीके से बयानबाजी करना, इसको जो है इनकी नादानी या उनको जो जिस तरीके से इन पे जो सत्ता का गुरूर एक कायम हुआ उसी को ऐसे देखा जा सकता है। निश्चित रूप से विकास, इसको नादानी तो नहीं कही जानी चाहिए, शायद सोच समझ कर बयान देना चाहिए था। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जानबूझकर एक बार नहीं बार बार 2-3 बार मंच से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के और जीतू पटवारी के खिलाफ में कहा, तो निश्चित रूप से ये जानबूझकर बोलने का भी प्रयास किया जा सकता है। यहाँ पे ने जानबूझकर कहा है तो जो बौखलाहट भरी हुई है सत्ता को लेकर और जो प्रताड़ना की गई थी इनके ऊपर भी, जो उस समय इनके खिलाफ में इनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टीस भरी हुई है। उसी लेकर जो ऑपरेशन लोटस में जो अरविंद भदौरिया है, इनका नाम काफी उछला था और एक काफी मशक्कत भी की थी उन्होंने जो विधायकों को बेंगलोर में ले जाने का और वहाँ पे उनके साथ में रहने का भी प्रयास किया था और काफी समय वहाँ भी रुके भी थे। और लोटस जो ऑपरेशन था उसको सफल बनाने में इनकी अहम भूमिका भी देखी जाती, उसको ही लेकर इनको जो मंत्री पद, जो कैबिनेट मंत्री मिला है, पद मिला है, उसी एक चर्चा है, उन्हीं को उनको जिस तरीके से उनके प्रयास को देखते हुए मिला है। तो निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं एक जो जिस तरीके से इन पे जो अहम आया हुआ है, जो देख सकते हैं जिस तरीके से इनमें जो भाषण का उपयोग किया गया है मन से, तो बिल्कुल ये इनके लिए एक दुखदाई भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी कल चुनाव आने वाले हैं और भिंड जिले में 2 चुनाव होना है। विकास, तो देखा जाए तो ये एक तरह से समस्या भी खड़ी कर सकता है इस प्रकार का बयान। बने रहेगा विकास हमारे साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधे चलते हैं हमारे न्यूज रूम। सहयोगी दुष्यंत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, सियासत में इस प्रकार के जो मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार इस प्रकार के बयान देखे जा रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए सहकारिता मंत्री हैं अरविंद भदौरिया और जिस तरीके की उनकी टिप्पणी सामने आई है, इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि राजधानी मध्य प्रदेश की जो राजनीति का स्तर है कहीं ना कहीं बयानबाजी के चलते वो नीचे निकलता जा रहा है। और जिस तरीके से अगर राजनेताओं की बात करें तो अमर्यादित टिप्पणियों के साथ साथ अभद्र टिप्पणियां भी लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार एक दूसरे पर हमला जरूर कर रहे हैं और हमले के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के साथ में वो जनता के कहीं ना कहीं वो जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी राजनेता के प्रति चाहे किसी भी अधिकारी के प्रति इस तरीके की बयानबाजी से करने से बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति का स्तर है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है उससे ये जरूर समझा जाए कि लगातार अब जो सत्ताधीश बैठे हैं और जिस तरीके से अगर बात करें मध्य प्रदेश की सत्ता की, तो मध्य प्रदेश की सत्ता में जब बीजेपी की सरकार है तो उनके मंत्रियों को कहीं ना कहीं अपने जो बयान है उन बयानों पर काबू रखना चाहिए और अपनी जो भावनाएं हैं उन पर भी काबू रखना चाहिए, क्योंकि संघर्ष सभी ने किया है। कई नेता चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो सभी संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो तमाम सारी जो अधिकारियों की बात की जाए चाहे नेताओं की बात की जाए, तो तमाम सारे लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद ये पद पर पहुंचे हैं। और अगर पद पर पहुंचने के बाद इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए किसी भी राजनेता के खिलाफ, तो ये इसको यही कहा जा सकता है कि राजनीति के स्तर में कहीं ना कहीं गिरावट लगातार हो रही है। और इसी के चलते जिस प्रकार ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या लगता है आने वाले उपचुनाव में क्या ये एक तरह से भाजपा के लिए समस्या खड़ी कर सकता है इस प्रकार का बयान? देखिए, जिस जगह पर ये बयान दिया गया है उससे ये जरूर समझा जाए कि वो क्षेत्र कौन सा है। एक तो चंबल ग्वालियर चंबल संभाग है। ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक खून को माफ कर दिया जाता है, एक जिस तरीके से बड़ा कोई क्राइम भी कर दिया तो उसको भी माफ कर दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग वहां पर माफ नहीं किया जाता। और जिस तरीके से तमाम सारी जो बातें निकलकर सामने आती है, चंबल का जो जिस तरीके से एक
रिवाज है, वहां पर उस रिवाज के प्रति कहीं ना कहीं जो जनता है वो इस बात को देख रही है कि कौन किस तरीके की बयानबाजी कर रहा है और कौन किस तरीके की राजनीति से प्रेरित है। तो तमाम सारी बातों को जनता वॉच कर रही है। हालांकि वेट एंड वॉच की मुद्रा में जनता जरूर है, लेकिन आगामी दिनों में जो उपचुनाव होंगे उसमें बीजेपी को परेशानी भी हो सकती है। और कांग्रेस जिस तरीके से इसमें डिफेंस कर रही है और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार ये बात कह रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बयानबाजी भी सही होती नजर आ रही है। लेकिन इस बात में, इस बयान में ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी, बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, तमाम सारे नेताओं को, राजनेताओं को ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि जनता के सामने वो पहुंच रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो अभद्र भाषा है उसका प्रयोग नहीं किया जाए तो ही उनके लिए अच्छा होगा, उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। नहीं तो इसका खामियाजा आगामी उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखा जाए तो इस प्रकार के जो बयान है उसका खामियाजा आगामी उपचुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। बने रहेगा दुष्यंत हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि अरविंद भदौरिया ने क्या कहा। मैं ऐसे 13-14 विधायकों के साथ गुड़गांव में व्यवस्था मेरे पास थी। दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह का लड़का आ जाता है जयवर्धन सिंह जी, एक जीतू पटवारी करके मिनिस्टर शिक्षा मंत्री वो आ जाता है। लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। मैं वहां पे आपका बेटा, आपका भाई था, वो कहते मुझे जीतू पटवारी कहते हैं, तो मैं चंबल से आता हूँ, मुझे भी अरविंद भदौरिया कहते हैं। धज्जियां उड़ा दे, गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते वो जीतू पटवारी के कभी अकेले में पूछ लेना तो 1 महीने तक सिकाई होगी उनके, लेकिन गुंडागर्दी चंबल का आदमी किसी की स्वीकार नहीं करेगा। वो मान सम्मान स्वाभिमान से रहने वाला आदमी है। तो बंधुओं, वहां पे आपका भाई, आपका बेटा, इसलिए पूर्व ढंग से लगातार जो है ना दिग्विजय सिंह राजघराने का दम्भ है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो एक जो है ना सामंती सोच है। उनको क्या लगा कि अरविंद भदौरिया डर जाएगा। मेरे रियल बड़े भाई को पुलिस से उठवाते हैं, मेरे घर में पुलिस भेज देते हैं, हर जन एक्ट कराने की कोशिश करते हैं, मुझे 100 फोन करते हैं, मेरे बंगले से मेरे नौकर को उठा के ले जाते हैं। एक मेरा राजन तो छोटा भाई, उसको उठा के लेके जाते हैं, 6 घंटे तक रखते हैं। मैं दिग्विजय सिंह मुझे फोन करते हैं, अगर दिग्गी राजा तुम्हारे छुपने वाला नहीं है, न डरने वाला है, न डरने वाला है। वो कहता है कि हम 2 टाइगर मारेंगे, भी कभी टाइगर दिग्विजय सिंह की सुन लो, भाई से डरने वाला नहीं है। चंबल की मट्टी में पैदा पला बढ़ा अरविंद भदौरिया जान लगाने वाला पार्टी से। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भाजपा से चिंतामणि मालवीय जी और कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जी जुड़ चुके हैं। चिंतामणि जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है, आपकी पार्टी से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो भी बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है और दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस तरह की बात करते रहे हैं और उन्हीं की बातों का प्रतिकार है। लेकिन मैं पूरा उनको सुन नहीं पाया क्योंकि आपकी आवाज, आपकी टीवी की आवाज बड़ी अस्पष्ट थी। लेकिन फिर भी जो मुझे ज्ञात हुआ है कि वो केवल दिग्विजय सिंह की बातों की प्रतिक्रिया कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से जिस शिद्दत की, जिस मात्रा की, जिस परिमाण की क्रिया होगी, उसी परिमाण की प्रतिक्रिया होगी। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दोष है, उन्होंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है और वो पब्लिक में बात कर रहे हैं, व्यवस्थित बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है कि भाषा की मर्यादा होना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में वो कोई ऐसा उतना स्तरहीन बात नहीं कर रहे थे जितना कि दिग्विजय सिंह करते हैं। चिंतामणि जी, बड़ी बात तो यह है कि टेलीविजन पर शायद हम उस प्रकार की भाषा सुना नहीं सकते हैं, बात बस इतनी है। अवनीश जी, मेरा प्रश्न आपसे, चिंतामणि जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सबसे पहले तो मैं इस देश के चौथे स्तंभ से मतलब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसी ये भाषा अच्छी लगी है? अगर आपको ये भाषा अच्छी लगी है तो फिर बात अलग है। और जहां तक मैं चिंतामणि मालवीय जी को भी सुन रहा था
इतने दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए चिंतामणि मालवीय जी। दिग्विजय सिंह ने कभी इस तरह की अवध भाषा का प्रयोग नहीं किया है। दिग्विजय सिंह टिप्पणियां करते हैं लेकिन कभी अवध भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। और जिस तरह से अभी भिंड जिले में जिस तरह से मंत्री बनाए गए हैं, ये भाजपा का परिपाटी, उनका कल्चर, उनका चेहरा बताता है। आज अरविंद भदौरिया जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि किस ढंग से उन्होंने सरकार को गिराया है विधायकों को लेके। वो पूरी अपनी दादागिरी बता रहे थे कि ये उन्होंने, मैं बताता हूँ चिंतामणि मालवीय जी को क्या कहा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के बाप में भी दम नहीं होगी टाइगर मार। इस तरह की भाषा मुझे बताएं। मध्य प्रदेश की राजनीति में तो मैं भाजपा के नेताओं ने भी आज तक उपयोग नहीं की, ना कांग्रेस के नेताओं ने। इतना राजनीति का स्तर जितना अभी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनने के बाद गिर गया है, इतना शायद कभी आजाद भारत के बाद इस मध्य प्रदेश में नहीं गिरा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ये इसलिए इनके बोल बिगड़ रहे हैं, चाहे ये हो, चाहे आप 2 दिन पहले देखें मेहगांव में भी एक और जो मंत्री थे ओपीएस भदौरिया कहते मैं चुन चुन के बदले लूंगा, 3 पीढ़ी तक बदले लेता है, ये भिंड का पानी है, चंबल का पानी। ये इसलिए हो रहा है कि आपने चुनी हुई सरकार को, जनतंत्र को लूटा है। कहते ना एक लूट की है, और लूट में हिस्सेदारी कहते इन सबको मंत्री बनाया है। तो आप मैं देखिए, मैं उस शब्द पे जाना नहीं चाहता हूं कि जो डकैती हो, डाकू, लेकिन जो हिस्सेदारी हुई है, लूट का जो हिस्सा बटा है, उसमें ये सब ऐसे से अयोग्य मंत्री बने हैं जिनको बोलने का भी सबूर नहीं है, तमीज नहीं है। मैं तो आज बड़ा ही हतप्रभ हूं कि मैं भी इस तरह के प्रोफेशनल राजनीति में हूं जहां अरविंद भदौरिया जी जैसे लोग हैं, जहां इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। ये बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं है। मेरा निवेदन है मेरे मित्र चिंतामणि मालवीय जी से, ये बड़े अच्छे इंसान हैं, मैंने इनको संसद भवन में भी सुना है। दोस्त, इस तरह की भाषा ना तो हमें उपयोग करनी चाहिए ना आपको उपयोग करनी चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं, शिवराज जी से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उन पे अब महाराज आकर बैठ गए हैं। मैं मांग करता हूं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर राजनीति का स्तर थोड़ा सा जिंदा रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो, इस पर तुरंत कार्रवाई करो। मैं स्वागत करूंगा अगर आप कार्रवाई करते हो अरविंद भदौरिया जी के ऐसे बिगड़े बोल पर। मैं वो सबसे पहला व्यक्ति रहूंगा जो मुख्यमंत्री आपके शिवराज जी के पास जाके उनको धन्यवाद पत्र दूंगा, लिख के मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ। अगर ये इन पर क्योंकि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ सकते कि राजनीति के स्तर को ये कहां ले जाएंगे। अरविंद भदौरिया जी का आप छात्र राजनीति में भी देखें, कहीं ना कहीं आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखें, उनमें कितने सारे केसेस रहे हैं, कितनी सारी धारा, खुद भाजपा के शासन में शिवराज जी के 15 साल में। तो आज अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, उस ओर हम नहीं जाएंगे। हमारा अभी विषय बस अमर्यादित टिप्पणी जो अरविंद भदौरिया जी द्वारा की गई है उसी पर हमारा फोकस रहेगा। चिंतामणि जी हालांकि कह रहे हैं कि उन्होंने ये बयान नहीं सुना, लेकिन चिंतामणि जी एक सवाल एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद जी ने इस प्रकार का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। अब उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, उपचुनाव का ये दौर है। इस दौर पर अगर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की जाती है भाजपा नेताओं द्वारा खास तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए, निश्चित रूप से भाषा की शालीनता रहना चाहिए और राजनीति में काम करते हैं। मैं इस मुद्दे पर कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता का समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत उचित बात कही है और हमें प्रतिमान और मर्यादाएं स्थापित करनी होगी अगर राजनीति को ठीक तरह से अच्छे से चलाना है। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ शब्दों की शालीनता और ये सब अच्छे से करना ही चाहिए, क्योंकि शब्दों की और भाषा की राजनीति है, बड़ा रोल है भाषा का। लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि स्वयं सोनिया गांधी जी कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है कातिल, खून के प्यासे, चोर, चाय वाला, ऐसे अनेक शब्दों से नवाजते रहे हैं। राहुल गांधी जी नवाजते रहे हैं। और मेरे विद्वान कांग्रेस प्रवक्ता को मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि वो कभी पी चिदम्बरम के बयान पढ़े, कभी मणिशंकर अय्यर के पढ़े, कभी रमैया के पढ़े। तो ये जो लोग बोलते हैं, क्या वो भाषा की शालीनता है? बिल्कुल। तो यहाँ देखा जाए तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है विवादित बयानों को लेकर। चिंतामणि जी, तो जो आप अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यदि कुछ कहा है तो वो किस संदर्भ में कहा है, वो संदर्भ और वो वातावरण और वो परिस्थितियां देखने की भी आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने तो बहुत जो अमर्यादा के पराकाष्ठा पर जाकर के ये सारी चीजें की है। तो वो अपना जो इनकल्केशन है, जो उनका प्रवचन है, जो उनकी शिक्षा है, वो उसका विस्तार कांग्रेस के नेताओं तक भी करें।
तो हम स्वागत करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है चिंतामणि जी, मैं अगला प्रश्न अवनीश जी से पूछना चाहूंगी। अवनीश जी, देखिए चिंतामणि जी का ये कहना है कि आपकी पार्टी से भी लगातार विवादित बयान सामने आते रहे हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे एक बयान बताइए जो अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में सामने, ये झूठे आरोप है। जहां तक ये नरेंद्र मोदी जी और ये जो मनमोहन सिंह जी तक गए हैं, तो आप देखें इसकी शुरुआत हमने कभी नहीं की। राहुल गांधी जी के बारे में कितनी अपनी टिप्पणियां नहीं की जाती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में क्या क्या गंदे शब्द नहीं कहे जाते। मैं बात सिर्फ आज मध्य प्रदेश की कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बताएं दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा खराब बयान दिया, अरविंद भदौरिया जी या शिवराज जी। हम लोग हमेशा जी कह के संबोधित करते हैं, हम लोग कभी इस तरह की ना राजनीति करते हैं। और मेरा तो निवेदन है चिंतामन मालवीय जी से, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया करके मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदा होने से बचा लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं, अगर इन पर कार्रवाई होती है तो अवनीश बुंदेला आप नोट करिए, आपके चैनल पर कह रहा हूं। बिल्कुल अवनीश जी का ये कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। धन्यवाद चिंतामणि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सीधे चलेंगे न्यूज रूम, हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत भी लगातार लाइव बने हुए हैं। दुष्यंत, क्या कुछ कहेंगे? आपने भी शायद सुना हो कि किस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाए हैं, अब इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, राजनीति के स्तर को सुधारने की बात कोई नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि तुमने ऐसा कहा तो अब मैं ऐसा जवाब दूंगा। लेकिन इस बात को कोई ध्यान नहीं देता कि राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से राजनीति जो का स्तर जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, और क्या उससे नुकसान होगा और किस तरीके से उससे जनता कहीं ना कहीं जनता का मोह भंग होता है, तो किसको कितना नुकसान हो सकता है। तमाम सारी बातें हैं प्रेरणा, तमाम सारी चीजें हैं। अगर इनको समझा जाए, धरातल पर जाया जाए, हकीकत जमीनी हकीकत पर जाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट तो उस बात की है कि जो आगामी दिनों में चुनाव है उसमें किसकी जीत होगी। क्या कांग्रेस को बहुमत एक बार फिर से मिल पाएगा या फिर बीजेपी की ही सरकार लगातार बनी रहेगी? इन तमाम सारी बातों को लेकर, तमाम सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है और उसी का ये एक नतीजा सामने आया है। बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो जुबानी जंग का ही ये नतीजा है जो सामने निकल कर आ रहा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि लगातार सियासत में बिगड़ते बोल देखे जा रहे हैं, उपचुनाव का ये दौर है। अब देखना होगा कि ये जो बिगड़ते बोल और मर्यादा की जो भाषा की मर्यादा नेता मंत्री भूलते जा रहे हैं, इसको लेकर अब क्या खामियाजा आगामी उपचुनाव में देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IND24। मध्य प्रदेश